हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है मानुज उपाध्याय एंड आई होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफ स्ट्रिंग के ऊपर, और एफ स्ट्रिंग का वो किस तरह से काम करता है और उसका सिंटेक्स क्या है, तो वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे कि एफ स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है, और इसका यूज़ क्या है। तो वो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि एफ स्ट्रिंग का यूज़ है, यानी हम जैसे एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करते थे दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, या फिर दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए, या फिर दो नंबर को जोड़ने के लिए। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कोई एक फिक्स एल्गोरिदम का यूज़ करना है तो इसके लिए हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। वो एक हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक एक्स ले लिया है और उसकी वैल्यू मैं जैसे ले लेता हूँ, जैसे मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ गुड मॉर्निंग। ओके, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट है उसका यूज़ कर रहा हूँ, और फिर पैरेंथेसिस, और उसमें अब यहाँ पे एफ स्ट्रिंग को जो यूज़ करना है तो उसकी हम सिंटेक्स देखेंगे। तो उससे पहले तो हमें सबसे पहले एफ स्ट्रिंग का यूज़ करने के लिए हम उसको एज ए वेरिएबल नेम भी यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्ट उसको प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको मैं एज ए वेरिएबल नेम भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे जैसे एक सी ले लेता हूँ और उसके अंदर एज ए वेरिएबल नेम यूज़ करते हैं। यहाँ पर एफ़ ले लिया, फिर हमें करने हैं कोट्स, और उस कोट्स में जैसे मैं लिख रहा हूँ हेलो हेलो सर, फिर ऐसे लिख दिया। अब हमें जो इसके अंदर यानी हमें उसके बाद करना है कर्ली ब्रेसिस, और कर्ली ब्रेसिस में हम क्या करेंगे, जो हमें हमारा कोई वेरिएबल नेम डालना है या फिर हमारा जो भी पैरामीटर है वो जो हमें डालना है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे जैसे यहाँ पे हमारा पैरामीटर एक्स है तो वो मैंने डाल दिया, और फिर यहाँ पे मैं इसको कोट्स को फिनिश कर लूँगा, और यहाँ पे प्रिंट सी करते हैं। ओके, इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो हेलो सर गुड मॉर्निंग हमें शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये सर और गुड मॉर्निंग के बीच में हमें स्पेस नहीं मिले। तो अगर मुझे वो चाहिए तो मैं यहाँ पे एक स्पेस कर लूँगा। ओके, नाउ इट्स रेडी। तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो सर गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे एक्स वेरिएबल था उसमें हमने लिखा था गुड मॉर्निंग, और जो सी वेरिएबल था वहाँ पे हमने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया, और एफ़ के अंदर हमने लिखा सिर्फ ओनली हेलो सर। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसिस कर ली, और उसके अंदर जो हमारा वेरिएबल नेम था एक्स उसको डाल दिया, और हमारा वेरिएबल नेम एक्स था, उसकी वैल्यू क्या थी गुड मॉर्निंग। तो यानी हेलो सर के बाद उसने अपने आप ही गुड मॉर्निंग को प्रिंट कर लिया। और इसको अगर हमें डायरेक्ट यूज़ करना है तो हम डायरेक्ट उसको प्रिंट फंक्शन लेना है हमें, और प्रिंट फंक्शन में हम डायरेक्ट एफ स्ट्रिंग डालेंगे। फिर हमें कोटेशन मार्क्स चाहिए, और वही सेम चीज़ हम डाल देंगे यहाँ पे हेलो सर प्लीज़। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक अलग पैरामीटर को वहाँ पे डिफ़ाइन करता है। क्योंकि यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट एक्स डालूंगा तो वो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे एक का दूसरा पैरामीटर यहाँ पे डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो वेरिएबल नेम का नाम था, और यहाँ पे कोटेशन मार्क को फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो तो हमें मिल रहा है हेलो सर गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो मैंने एक वेरिएबल नेम के थ्रू लिखा वो भी हमें मिल रहा है, और मैंने डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया और जो उसके थ्रू लिखा तो वो भी मुझे मिल रहा है। तो ये है हमारी एफ स्ट्रिंग, और ये उसका एल्गोरिदम है। अब हम इसके अंदर क्या क्या वैराइटीज़ आती है हम उसके बारे में जानते हैं। तो मीन्स आपको मेरे ख्याल से फील आ चुकी होगी कि यहाँ पे एफ स्ट्रिंग किस तरह से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ ओनली उसका एल्गोरिदम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे उसका एल्गोरिदम लिख देता हूँ, जैसे एफ़ और इसके बाद कोटेशन मार्क। फिर यहाँ पे आपको जो एक्स वाई जेड लिखना, मैं यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, यानी आपको जो लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर कर्ली ब्रेसिस, और कर्ली ब्रेसिस में आपके जो पैरामीटर है, यानी जो आप यहाँ पे वेरिएबल नेम डालना चाहते हो या फिर कोई फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हो। और जैसे ये आपने एफ स्ट्रिंग एक आपने जो इसको रेडी की है तो इसको प्रिंट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रिंट दैट एफ स्ट्रिंग। अदरवाइज़ ये हमें शो नहीं करेगा, यानी ये स्ट्रिंग हमारी रेडी तो हो जाएगी लेकिन वो हमें शो मीन्स हमें हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा। सो इसके लिए इसको प्रिंट करना हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारी एफ स्ट्रिंग काम करती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हम कई साइन का यूज़ करते हैं, जैसे एक ये साइन है डॉलर की साइन, ठीक है।
अब मुझे इसको शो करना है इसके अंदर, तो मैं क्या कर लूँगा, प्रिंट, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे f लिख लिया और फिर कोटेशन मार्क और आई गेट डॉलर देन कर्ली ब्रेसिस। अब मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू डालनी है। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल नेम डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे उसका नाम v रख दिया और यहाँ पे 5000। ओके, v। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है आई गेट $5000, ठीक है। तो यानी अगर हमें यहाँ पे इसका साइन का यूज़ करना है, मीन्स हमें यहाँ पे कोई भी साइन का यूज़ करना है तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 2 कोटेशन मार्क लगा रखा है, यानी एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है और स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस में हमारा कुछ भी वेरिएबल नेम हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी एफ स्ट्रिंग काम करती है। अब एफ स्ट्रिंग का कौन सा दूसरा उपयोग है वो हम जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता हूँ, ओके 485, देन वाई की वैल्यू कुछ डाल देता हूँ समथिंग, ओके। एंड प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, प्रिंट, जिसके अंदर मैं एफ डाल दूँगा, फिर कोटेशन मार्क्स आई गेट, ओके, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ मुझे शो क्या करना है, मुझे इस x और y जो हमने जो पैरामीटर ले रखा है हमें उसका मल्टीप्लिकेशन शो करना है। मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि अब यहाँ पे 2x हो जाएगा, फिर हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे x और y जो हमारा है, जो मैंने 2 वैल्यू ले रखी है, इंटीजर वैल्यू 485 x की और y की ले रखी है 533, तो मुझे उसका मल्टीप्लिकेशन शो करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया द मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y, फिर मैं यहाँ पे कोलन कर दूँगा, या फिर आपको इज इक्वल टू करना है तो वो भी कर सकते हो और कोलन करना है तो कोलन भी। फिर आपको करना है कर्ली ब्रेसिस। यानी मैं एक बात बता दूं कि ये कर्ली ब्रेसिस के आगे आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हो, ठीक है। ये कुछ मैटर नहीं करता, ये एक स्ट्रिंग है तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जो आपको चाहिए, जो आपका मन करे वो, ओके। लेकिन ये कर्ली ब्रेसिस में आपको लिखना है तो वेरिएबल नेम लिखिए या फिर कुछ ऐसा पैरामीटर, यानी कि यहाँ पे कोई फिक्स पैरामीटर ही आप डाल सकते हो, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू आप नहीं डाल सकते हो, ओके। यहाँ पे जैसे x × y, ओके। सो यहाँ पे अब इसका देखते हैं हम आउटपुट क्या आता है, ओके। तो 258505, ठीक है, ये उसका हमें आंसर मिल रहा है 2,58,505। तो यहाँ पे हमें इसका ये आंसर मिल रहा है। अब यार ये तो हमें कुछ सही तरीके से नहीं लग रहा है। मैं आपको किस तरह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कौन सा इसका सही तरीका हो जाता है जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया है, तो हम अपनी रेगुलर लाइफ में इस तरह से उसको लिखते हैं। तो यानी अगर यहाँ पे हमें कॉमा डालना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको वो दिखाता हूँ मैंने कौन से कोड का यूज़ किया। आपको क्या करना है, देखो ये तो हमारा सबसे पहला, ये हमारा ये जो फर्स्ट कोड था वो ये था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने कॉलन डाल दिया और फिर कॉमा डाल दिया। हमें क्या डालना था, हमारे जो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होकर हमें आंसर मिल रहा था, हमें उसके अंदर हमें बीच में कॉमा चाहिए था, ठीक है। तो उसको हमें कॉमा चाहिए था, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कॉलन डाल दिया और फिर उसके बाद इजीली कॉमा डाल दिया। अब ये वैल्यू फिर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, जैसे ओके, ये हमने बहुत बड़ी वैल्यू ले ली है, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू होने के बावजूद यहाँ पे सारी जगह पे कॉमा मिल जाते हैं हमें। देखो यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यानी हमें जहाँ कॉमा चाहिए था वो मिल गया। अब यही एक एफ स्ट्रिंग की बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि आपको मैं बताऊँ, जब यहाँ पे हम एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हमें हर जगह पे कॉमा डालना पड़ता, और वो हम डाल भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे देखो, इसको मैंने इसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो अगर मैंने एडिशन ऑपरेटर का यूज़ किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कॉमा डालना है या फिर कहाँ नहीं डालना है। तो ये सब हमें सोचना पड़ता है और वो हम कर भी नहीं सकते। लेकिन इस एल्गोरिदम के थ्रू, यानी एफ स्ट्रिंग के थ्रू, आप ही इसको ईजिली कर सकते हो। यानी फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या कोड में इंक्रीज़ किया, यहाँ सिर्फ मैंने कॉलन डाला और यहाँ पे एक कॉमा डाल दिया, तो इसने ईजिली कर लिया। अब अगर मुझे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट भी डालना है, जैसे मुझे यहाँ पर डालना है .2f,
अब इससे क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये .2f मैंने इसलिए लिखा है, इससे हमें जो हमारी वैल्यू होगी उसके बाद हमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमें 2 वैल्यूज़ मिलेगी। जैसे मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो आप, आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमें 2 वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे इसने एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे डाल दिया है। तो इस तरह से हम उसमें यानी उसकी फ्लोट वैल्यू भी हम यहाँ पे पा सकते हैं। जैसे अब मैं आप मुझे 2 पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तकरीबन 8 पॉइंट चाहिए, ठीक है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 3, ये 3, ये 3, 6 और 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 8 चाहिए थे आफ्टर डेसिमल पॉइंट वैल्यू, तो वो मुझे 8 दे रहे हैं। तो यानी अगर हमें फ्लोट में भी वैल्यू चाहे तो हम इस तरह से पा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे पहले से एक फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे ये मैंने एक फ्लोट वैल्यू ले ली। फ्लोट वैल्यू और इंटीजर वैल्यू में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जो फ्लोट वैल्यू होगी उसका आंसर उसमें हम यूज़ करेंगे डेसिमल पॉइंट का, और जो इंटीजर वैल्यू होगी उसमें हम यूज़ करेंगे ओनली इंटीजर यानी नॉट डेसिमल पॉइंट का। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका आंसर मिल रहा है, और यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमें उसके 8 जो चाहिए थी वैल्यू वो हमें शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ये .8f यानी मीन्स ये तो 8 और यानी मीन्स आपको यहाँ पे 8 रखना है या फिर क्या रखना है वो तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन उसके बाद f हो, यानी f किसके लिए है, f हमें फ्लोट यानी वो शो करता है फ्लोट, तो उसके लिए उसका शॉर्ट रखा है इसने। यानी आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू का आप पा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सिंपली हमारा काम करता है, और हमें कोई भी वैल्यू का यहाँ पे अगर आपको आंसर चाहिए तो आप इजीली आंसर ले सकते हो। अब हम बताते हैं, अब मैं कुछ और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे आपको। जैसे मैं यहाँ पे एक फिर से x ले लेता हूँ, हमारा वेरिएबल ने हम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 0.065। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट f। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपका f स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, मीन्स आपका f यहाँ पे कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा, और क्योंकि मुझे डायरेक्ट आपको मेथड शो करनी है, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ और आउटपुट इज़ ओके। और यहाँ पे अब मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे x डाल दिया। फिर अगर मुझे अब इसको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट टू डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू में, तो सिंपली यहाँ पे मुझे कॉलन डाल देना है। फिर आफ्टर कॉलन सिंपली यहाँ पे मुझे डाल देना है एक डेसिमल पॉइंट। ओके, और मुझको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे डाल देना है परसेंटेज। लेकिन यहाँ पर जब मैंने ओनली परसेंटेज डाला तो यहाँ पे इसको कुछ दिक्कत होगी, तो हमें यहाँ पे डालना है जैसे 2%। ओके, मैं जैसे आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। ओके, ठीक है, तो हमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितनी वैल्यू चाहिए वो हमें ये इससे पता चलता है। यानी अगर मैंने 2% डाला तो हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गई। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 1% डाल देता हूँ, ठीक है, तो ओनली 6.5 मिल रहा है। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये 1 भी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर मिसिंग। ओके, तो यहाँ पे हमें किस टाइप का चाहिए था, यानी एफ़ को हमने यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट किया, तो हमें किस टाइप का चाहिए था वो हमें नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको एरर पढ़ना भी सीखना होगा। यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल हमें यहाँ पे समझा रहा है, ये हमारी फ़ाइल का नेम है, यानी हमारी जो ये फ़ाइल हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ पे सेव हुई है। अब ये दिखा रहा है हमारी कौन सी लाइन में एरर है, तो यहाँ पे लाइन 2 में एरर है। और यहाँ पे कौन सी जगह पे एरर है, तो देखो यहाँ पे एरर है। ओके, और फिर कौन सी एरर है, तो यहाँ पे वैल्यू एरर है, मीन्स मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू डाली ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर मिसिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे 7 डाल दिया, तो अब मुझे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा, हम इसको थोड़ा फॉर्मेट करके भी, यानी कोई परसेंटेज वाला किस्सा होगा, मैं जैसे आपको इसको हम प्रॉपर्ली कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मुझे इसको यूज़ करना है सेल्स टैक्स में यूज़ करना है, सेल्स टैक्स रेट। ओके, और इसको मैं निकाल लेता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम इसका किस तरह पे और कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्स टैक्स रेट,
आपको एक चीज़ बहुत याद रखनी है, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल नेम है उसके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर का यूज़ किया है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर का यूज़ किया है, लेकिन आप वहाँ पे स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पे मैंने स्पेस कर ली और यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस, और इनसाइड कर्ली ब्रेसिस जो हमारा नेम था, जो वेरिएबल नेम था, वो मैं डाल दूँगा सेल्स। और यहाँ पे अगर हमें डालना है तो यहाँ पे भी हमें उसका जो हमने मीन्स जो वेरिएबल नेम रखा था उसको कॉपी यहाँ पे डालना होगा, रेट। ओके, सो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये एक हमारा एक वेरिएबल नेम हो चुका है जो हमने डाल दिया। और फिर यहाँ पे कॉलन, और आफ्टर कॉलन मुझे क्या चाहिए, आफ्टर कॉलन डेसिमल पॉइंट, देन 2, देन %, यानी 2 तक चाहिए मुझे F5। सो सेल्स टैक्स रेट इज़ 6.50%, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको भी यहाँ पे आप फॉर्मेट कर सकते हो और यहाँ पे इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा एफ स्ट्रिंग का दूसरा यूज़। अब हम बात करते हैं यानी एफ स्ट्रिंग को अगर हमें कुछ फॉर्मेट करना है या फिर इसको कुछ अलाइनमेंट करना है इसमें, यानी इसको थोड़ा राइट साइड में रखना है, थोड़ा लेफ्ट में रखना है, या फिर इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको हमें मिडिल में रखना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा आपको उसकी बेसिक में चीज़ आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे ये जो साइन है, यानी जो लेस देन का साइन, तो वो हमें अगर किसी भी चीज़ को लेफ़्ट साइड में अलाइन करना है तो उसके लिए यूज़ होगा, यानी उसको हमें लेफ़्ट साइड में रखना है तो इसके लिए यूज़ होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ फॉर लेफ़्ट साइड अलाइंड। ओके, और इसी तरह अगर हम राइट साइड को करना है, और यहाँ पे एक आप दूसरी चीज़ भी देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे लिए ये कमेंट्स कितनी यूज़फुल हो रही है। सो इन कोड ये बहुत यूज़फुल है। राइट साइड अलाइनमेंट, राइट साइड अलाइंड। और अगर हम मिडल के लिए चाहिए तो उसके लिए साइन है कुछ इस तरह से, ओके, फॉर मिडल अलाइनमेंट, ओके। तो ये कुछ रीत हो गई है। अब इसके ऊपर हम एग्जांपल देखते हैं ये किस तरह से एग्जांपल काम करता है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल नेम लेता हूँ जैसे एक्स करके, और इसकी मैं कुछ भी यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ गुड मॉर्निंग, जो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था वही डाल देता हूँ, गुड मॉर्निंग। और आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगा प्रिंट हमारे बिल्ट इन फंक्शन का, और इसके अंदर एफ स्ट्रिंग का। यहाँ पे x, ओके, नाउ इट्स रेडी। सो यहाँ पे हमें शो कर रहा है हेलो सर गुड मॉर्निंग। अब मैं इसको थोड़ा राइट्स में कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा लेफ़्ट में कन्वर्ट करता हूँ, और किस तरह से करता हूँ वो आप देखिए। अब मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ, अगर यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमने जितने भी फॉर्मेटिंग की है तो हमें यहाँ पे कॉलन कंपलसरी करना है। ये इसको करना है यहाँ पे, ये कंपलसरी है। मीन्स आपको कोई भी यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाला या फिर कोमा डाला या फिर इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो ये सारी चीज़ यानी इसको आपको इसको किसी भी तरह से फॉर्मेट करना है, लेकिन आपको कंपलसरी इसके अंदर कोमा डालना ही होगा। अब मुझे इसको जैसे राइट साइड में ले जाना है, और वो भी 9 स्टेप तक, ठीक है। तो मैं इसे 9 स्टेप डाल दिया। एक काम करता हूँ, एक नॉर्मल रखता हूँ और एक थोड़ा चेंज वाला रखता हूँ, तो आपको जिससे पता चले कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ। ओके, अब मुझे इसको राइट साइड ले जाना है और वो भी 9 स्टेप तक। मैं ऊपर वाला एग्जांपल निकाल देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना बने समझने में। ओके, सो यहाँ पे देखो ये हमारा सिंपली फॉर्मेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 9 बहुत छोटा था, यानी इससे इतना ज़्यादा हमें नहीं डिफरेंस मिला है। तो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जैसे 40 कर लेता हूँ। ये स्टेप थोड़े ज़्यादा हो गए तो हमें पता चलेगा डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो सर के बाद जैसे यहाँ पे 9 रखा था तो वो बहुत ही छोटा था, तो यानी वो इतना ज़्यादा हमें नहीं पता चल रहा था। लेकिन यहाँ पे 40 लिया है, यानी ये 40 स्टेप बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो हमें इतनी स्पेस मिल रही है। ओके,
सो हमें यहाँ पे जैसे इस वैल्यू को थोड़ा दूर रखना था। जैसे इस एग्जांपल के थ्रू नहीं मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे हेलो सर नहीं, थोड़ा कुछ और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको पता चले इसका किस तरह से यूज़ होता है। आवर आंसर इज़ फिश इक्वल टू, और यहाँ एक्स नहीं एक वाई डाल देता हूँ। ओके, अब 40 से थोड़ा मैं नज़दीक ला दूंगा क्योंकि 40 तो यानी बहुत दूर जा रहा है। ओके, नाउ इट्स रेडी। और ये भी थोड़ा ज़्यादा है, 20 भी थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं, 10 ट्राई करता हूँ। ओके, आवर आंसर इज़ 3232। ओके, सो यानी अगर हमें कोई नंबर को दूर करना है या फिर ऐसे कुछ हमें डिफरेंस रखना है, उसको थोड़ा राइट साइड में ले जाना है या फिर लेफ्ट में रखना है या फिर उसको मिडल में रखना है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अब इसको यहाँ पे इसको मैं अभी यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ मिडल में। ओके, तो यहाँ पे इस साइन को निकाल देना है और सिर्फ यहाँ पे मिडल की साइन का यूज़ करना है। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसने किस तरह से इसको मिडल में किया, तो ये तो पूरा 10 स्टेप हो चुका। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इस साइड सेम स्पेस ओपन की और इस साइड सेम स्पेस ओपन की, और ये आ गया हमारा आंसर मिडल में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मिडल का एफ स्ट्रिंग है वो काम करता है। यानी हमें उसको मिडल में अलाइन करना था तो वहाँ पे हमने अलाइन कर दिया, फिर हमें इसको राइट साइड में अलाइन करना था तो हमने राइट साइड में उसको कर दिया, और जैसे आपको लेफ़्ट साइड में करना है तो आप उसमें भी इसको कर सकते हो। और इसमें आप किसी स्ट्रिंग को भी कर सकते हो या नंबर को भी कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं जैसे 10 तक, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, यहाँ पे 40 तक, सॉरी यहाँ पे 80 तक भी कर सकते हो। जैसे ये मैंने 80 ले लिया, देख सकते हो यहाँ तक चला गया वो, और ये स्पेस भी उसने ओपन कर ली, ठीक है। यानी 80 कर सकते हो, आपको जो मन करे वो आप कर सकते हो। लेकिन इस तरह से उसको एक सही लाइन में रख सकते हो, उसको राइट में अलाइन कर सकते हो, लेफ़्ट में अलाइन कर सकते हो, जो आपके लिए जो सूटेबल होगा उसमें आप उसको ईजीली अलाइन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू ऑल गाइस आर अंडरस्टैंड कि ये एफ स्ट्रिंग किस तरह से काम करता है। और इसमें हमने आज क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि एफ स्ट्रिंग का हम एज एडिशन हम उसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा उसमें हमें अगर फ्लोट वैल्यू बनानी है, मिस हमें वहाँ पे हमें जैसे कॉमा डालना है या फिर डेसिमल पॉइंट डालना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। फिर हमें वहाँ पे परसेंटेज डालना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। और उसको राइट या लेफ़्ट अलाइन करना है तो, और या फिर हमें उसको मिडल में भी अलाइन करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी चीज़ का क्वेश्चन हुआ है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन डालिए, मैं आपको इजीली उसका आंसर दे दूँगा। ओके गाइस, तो इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। गुड बाय गाइस।